राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 3। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट बुक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस उसके लेक्चर्स चल रहे हैं और सेकंड बुक जो है इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पर। चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसके 2 लेक्चर्स हो भी चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट पढ़ा था क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना सीखे थे। और उससे पहले हमने इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी कैसे देखते हैं वो सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम एक और नया टेस्ट लेके आए हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है कॉचीज रूट टेस्ट, जिसमें हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी को जानेंगे किसकी हेल्प से, कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, सो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉचीज रूट टेस्ट क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं वो बताएंगे। तो कॉचीज रूट टेस्ट होता है जब हम लिमिट यूएन मैंने आपको बताया था किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करता है यूएन। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है तो अब उसको आप यूएन से डिनोट कर सकते हैं। उसमें हम 1 टू द पावर n टेंड टू इन्फिनिटी होगा। जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में जो आपकी सीरीज है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगी तो उस टाइम पर आपकी जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बस कॉचीज रूट टेस्ट में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन जब लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्जेंट। बस सिंपल सा इसमें यही है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस टेस्ट को यूज़ करना सीखते हैं। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ और फिर उसको हम समझेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इज UN इज इक्वल्स टू n/n+1 ब्रैकेट की पावर है n²। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, मतलब इसको उल्टा कर देती हूँ, तो ये इस तरह से बनेगा n+1/n, ठीक है, कि पावर माइनस के n²। देखिए, जब हम ये चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि पावर पॉजिटिव थी तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। पावर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, अब ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे, देखिए, अगर मैं स्प्लिट द एलसीएम करती हूँ n/n+1/n की होल पावर माइनस के n², स्प्लिट द एलसीएम किया तो देखिए n से n कैंसिल, 1+1/n की पावर -n²। क्लियर। अब ये थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉचीज रूट टेस्ट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, सो हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, क्या होता है, UN की होल पावर 1/n, UN की होल पावर 1/n, यही तो पढ़ा था हमने। तो हम यही करते हैं। आपका जो इनफाइनाइट सीरीज है UN है वो क्या है, ये UN क्या बनकर आया आपका, ये जो आपने ये लास्ट में सिंप्लीफाई करके निकाला ये UN आया। तो UN 1+1/n की पावर -n² की होल पावर कितनी होगी, 1/n, क्योंकि हमें इसकी पावर में 1/n लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे हम 1/n लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, केवल यहाँ पर हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर है माइनस के n², यहाँ 1/n, माइनस के n² मल्टीप्लाई 1/n। पावर की आपस में मल्टीप्लाई तो होगी,
तो मैं यहाँ साइड में आपको करके दिखा देती हूँ। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/n, तो n से एक पावर कैंसिल होगी तो केवल और केवल कितना बचेगा, -n। सो यहाँ जो पावर बचेगी इसकी कितनी बचेगी, -n। तो 1 + 1/n की पावर -n। देखिए u की पावर n 1/n हमने बना लिया है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर लगाते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ही मैं लिमिट लगाती हूँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, माइनस के n है तो इसको प्लस का n बना देते हैं, प्लस का n और एक और इसकी पावर ले लेते हैं बाहर, -1। माइनस के n को प्लस का n बनाने के लिए n और -1 इसकी पूरी की पावर -1 ले ली, बिकॉज फिर से वो मल्टीप्लाई जब होगा ना n मल्टीप्लाई -1 तो माइनस के n ही बन जाएगा, इसलिए माइनस के n को हम n मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। लिख दिया। हमने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज हमें पता है, मैं अपनी प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता भी चुकी हूँ, इसी वजह से कह रही हूँ। प्रीवियस के लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हैं फर्दर लेक्चर से। तो 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू होती है e। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ, 1 + n की पावर n अगर आपको कहीं दिखता है तो उसकी वैल्यू होती है e। ठीक है, सो यहाँ पर हो गई e। ठीक है, e की पावर -1, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1/e। और 1/e जो है वो लेस देन है 1 से। कितना है, लेस देन है 1 से। और जब लेस देन 1 की कंडीशन होती है तो कैसा होता है सीक्वेंस, कैसी सीरीज होती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपकी जो ये सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी फाइंड कर सकते हैं बाय कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, ये कंडीशन हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, तो उसकी वैल्यू e की पावर -1 1/e, जो कि लेस देन है 1 से। e की जो वैल्यू होती है अगर वो 1/e लिखा हुआ है तो वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, यहाँ तो हमने देखिए un से एक वैल्यू ली थी। अब जैसे आपको un की वैल्यू खुद पहचाननी हो कि un की वैल्यू क्या है, एक और क्वेश्चन लेती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पेज पर आपको बताती हूँ कि आपको कोई सीरीज दी हुई है तो आप उसका un कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक सीरीज लेती हूँ, आपके ही बुक के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। आप एसजे पब्लिकेशन की बुक से भी पढ़ सकते हैं। एसजे पब्लिकेशन, कृष्णा पब्लिकेशन बहुत अच्छा रहता है। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं कि आपकी कौन सी पब्लिकेशंस की बुक कैसी रहेंगी, किस बुक का क्या कंटेंट है, टॉपिक है, इसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 2/3x + 3/4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर + 4/5 का होल क्यूब x³ प्लस सो ऑन। ये देखिए सीरीज है। अब ध्यान से देखिए, ये सीरीज दी हुई है। तो देखिए इस सीरीज में आपको फर्स्ट वाले टर्म में नहीं दिख रहा है x, बाकी x फिर x² फिर x³, इस तरह से सीरीज है। और देखिए 1 2 3 4 इस तरह से नीचे सीरीज है, नीचे 2 3 4 5, और बाकी देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इस तरह से सीरीज जा रही है। तो आपको सीरीज को अच्छे से देखना है किस तरह से सीरीज आगे जा रही है। तो फर्स्ट वाला हम टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको दिखे वहाँ पर आपको नेग्लेक्ट करना होता है फर्स्ट टर्म को। क्यों करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में x दिख रहा है, x² x की पावर 3, बट यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म। नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, जब हम फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो un बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, वरना अगर हम इसको भी लेकर un बनाएं, इस सीरीज़ को इसमें लेकर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बन भी नहीं पाता, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे लिए ईजी हो गया है। अब हम un बनाएंगे तो बनेगा n+1/n+2, बिकॉज देखिए n को मैंने वैल्यू दी 1, 1 + 1 2, n को वैल्यू 2, 2 + 1 3, ये बन रहा है। और साथ में इसकी पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है पावर, तो n पावर हो गई। un बनाना भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से बता रही हूँ, वरना मैंने बहुत डिटेल में भी बताया है। और समझ नहीं आया तो देख लीजिए, n को वैल्यू जैसे हम 1 देते हैं, वहाँ पर 1 देते हैं, फिर 2 देते हैं, n को वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, तो यही वाली सीरीज आपकी बन जाएगी n+1/n+2, क्योंकि नीचे यहाँ पर
2 ज़्यादा है, 1 + 2 3 होगा, इसलिए यहाँ पर n + 2, तो n + 1 n + 2 और ब्रैकेट में n और x भी चल रहा है साथ में, x की पावर कितनी n, 1 2 3, तो x की पावर n। इस तरह से हमने बनाया un। अब फटाफट हम इसमें यूज़ करेंगे कॉचीज रूट टेस्ट। सो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कॉचीज रूट टेस्ट। उसका यूज़ करते हैं, क्या होता है, un की पावर 1/n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये होता है। तो देखिए un कितना है, ये है आपका पूरा n + 1 ओवर n + 2 की होल पावर n और x n है, ठीक है। अब इसकी होल पावर कितनी लेनी है आपको, 1/n, जैसा कि यहाँ है, और क्या लगाना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 1/n है और यहाँ n है, n × 1/n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n भी ये वाला n भी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, क्योंकि इसकी हम होल पावर भी तो लिख सकते हैं। देखिए अब आप बोलेंगे n² हो जाएगा, बट नहीं, ये पूरा है n + 1 ओवर n + 2 और साथ में x, ठीक है। इन दोनों की पावर n है, इसकी इस ब्रैकेट की पावर भी n है और x की पावर भी n में, इसकी होल पावर n है और बाहर है 1/n पावर, तो n से n कैंसिल होके सिर्फ कितना बचा, n + 1 ओवर n + 2 और x, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, और साथ में आपकी लिमिट हर बार चल रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, चाहे मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब हमें यहाँ तक पहुँच गया है, अब आपको लिमिट पास करनी होती है, तो ऐसे में लिमिट डायरेक्ट पास करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मैंने ऊपर वाले ब्रैकेट में n कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा 1 + 1/n, नीचे भी n कॉमन लिया है तो 1 + 2/n, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, बाहर है x। अब देखिए क्या होता है, n से n कैंसिल, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n ओवर 1 + 2/n, ये बचा है और साथ में x बचा है। अब मैं लिमिट पास कर रही हूँ, लिमिट पास करते ही क्या होगा, देखिए 1 + 1/∞, 1 + 2/∞, बाहर आ गया x, ठीक है। तो 1 + 1/∞, 1/∞ इज 0, 1/∞ इज 0, सो यहाँ पर आ गया 0, 1 + 0 मतलब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, वो 1 भी हो सकता है, 2/∞ भी 0 होगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 2/∞ इज ऑल्सो 0, x, सो 1 + 0 इज 1, 1 बाहर x, तो जो आंसर आया आपका है x। अब कैसे पता चलेगा कि x आने पर हमारी जो सीरीज़ है, गिवन सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, कि x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा आपकी सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना, आपकी x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप लिखेंगे इफ़ x इज <1, जब <1 होगी कोई वैल्यू तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। इफ x इज > 1, डाइवर्जेंट, क्लियर। हम इस तरह से x की वैल्यू पर छोड़ देंगे कि x <1 होगा तो कन्वर्जेंट, x > होगा डाइवर्जेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे कॉचीज रूट टेस्ट के। अभी इसका एक लेक्चर और आएगा इसी चैप्टर का, ये लेक्चर इसका 3 है, एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे एक और टेस्ट, कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये था कॉचीज रूट टेस्ट, इससे पहले डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट इसके फर्दर लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।